Brought to you by American Pistachios. Snack like a champion. That's the power of pistachio. भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट हुई है आज जैसे ही सुबह मार्केट खुला। और ये सिर्फ भारतीय शेयर बाजार की बात नहीं है, दुनिया भर के जो शेयर बाजार के जो मार्केट हैं, मतलब शेयर मार्केट हैं, वहां पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और एक कहावत है जिसका जिक्र हम इस गिरावट के जो भी वीडियो करते हैं उसमें हम बताते ही हैं कि अगर अमेरिका को छींक आती है तो बाकी देशों को, मतलब पूरी दुनिया भर को जुकाम हो जाता है। तो अमेरिका को आई है छींक इस बार? कितनी नहीं, बहुत अच्छे से आई है। जिस तरह के डेटाज आ रहे हैं, जिस तरह का शेयर मार्केट का जो रवैया बता रहा है, उससे जो वहाँ के 3 मेजर इंडेक्सेस हैं, S&P 500, नैस्डैक और डाउ जोन्स, ये तीनों, S&P करीब 500 4% गिरा, नैस्डैक 4% गिरा और डाउ जोन्स भी करीब 3% गिरावट आई। ठीक, ये तो शेयर अमेरिका के शेयर मार्केट में गिरावट थी। वहाँ की जो कंपनियों के जो शेयर हैं बहुत नीचे आ चुके हैं। अगर ऊपर से बात करें, जो उनका ऑल टाइम हाई था उससे 20% बाजार नीचे आना, नैस्डैक वहाँ की जो कंपनियों का, वो बहुत मायने रखता है। तो इस तरह की सिचुएशन 1987 के आसपास बार बार जो एक इकोनॉमिस्ट हैं वो बोल भी रहे हैं, जॉन क्रमर करके, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि ये जो गिरावट है वो 1987 टाइप का माहौल दिख सकता। हालांकि ये भी दिखा नहीं है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन बनने की संभावना उन्होंने जताई है एक इंटरव्यू में। तो बाजार तो गिरा है। ये अमेरिका के जब बाजार गिरे तो जब आज एशिया के बाजार खुले, चाहे वहाँ जापान का निक्केई हो वो 7% नीचे था, हांगकांग का जो हैंगसेक है वहाँ का मेजर जो वो 9% गिरा है, चीन और मलेशिया के जो बाजार हैं शेयर मार्केट हैं वो करीब 4-5% वो भी नीचे थे। ठीक है, और भारत का आपको पता ही है कि 5% से ज़्यादा आज सुबह फिसल गया था और अभी 3200 के आसपास, 3250 पॉइंट्स के आसपास नीचे। कोरिया का कोस्पी भी नीचे है। तो जो भी एशिया के जो मेजर मार्केट हैं, जाहिर सी बात है यूएस का गिरता है। और आमतौर पर ये ट्रेंड देखा गया है कि जब तक कोई बड़ी लोकल की, मतलब स्थानीय कोई बड़ा मानक ना हो, जीडीपी का आंकड़े ना आ रहे हों या कोई दूसरे आर्थिक डेटा, तो जो अगर यूएस का मार्केट गिरता है तो भारत का गिरता है, और जब यूएस का गिरता है तो यूरोप के और बाकी जो बाजार हैं एशिया के वो भी गिरते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल कमेंटेटर की बात हम कर रहे थे, क्या नाम, जिम क्रेमर, ये उन्होंने जो कहा कि 1987 जैसा ब्लैक मंडे, उन्होंने मतलब इस तरह का प्रेडिक्शन किया है कि वो वाला दौर आ सकता है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है ना, उन्होंने ये बात कही कि उस तरह का दिख सकता है, लेकिन वो दौर अभी नहीं है। 20 उस समय गिरा था, 22% मार्केट गिरा था उस समय। वहाँ का जो नैस्डैक है वो 22% गिर गया था। उन्होंने प्रेडिक्शन किया कि 22% जा सकता। अभी आपने बताया 4-5%, अभी 4-5%। लेकिन ओवरऑल जो गिरा है ना इस साल, अगर पूरा देखोगे, और वो ऑल टाइम हाई से 20% नीचे आ चुका है। लेकिन अभी भी गुंजाइश है, इस तरह की सीन नहीं दिख रहा है। इसी तरह का ये जरूर है कि 1930 में जब आर्थिक मंदी आई थी तब भी अमेरिका ने इसी तरह के अपने यहाँ जो है ना टैरिफ लगा दिए थे खेती और बाकी प्रोडक्ट पे। इस वजह से उस समय बाजार बहुत गिरा, तो वो उनके ऊपर उल्टा असर भी पड़ा था और महंगाई बढ़ गई थी। और फिर से एक दुनिया जो है ना और बुरी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस में पहुंच गई थी। तो ये उसको एक, मतलब बार बार यही बोला जा रहा है कि उस समय भी टैरिफ लगा था और इस वजह से ये हाल हुआ था, और यही हाल जो है ना इस समय अमेरिका का होते दिख रहा है, ऐसा इकोनॉमिस्ट जो है मान के चल रहे हैं। तो ये वहाँ का बाजार और उसका असर दुनिया भर पे पड़ा, भारत पे भी पड़ा। अब ये बताइए कि बाजार गिरने की खबरें तो हम लगातार बता ही रहे हैं, कमबैक होगा, कैसे होगा, और लग रहा है क्या आसार दिख रहे हैं, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं कमबैक को? देखिए, जितने मतलब ज़्यादातर जो बाजार के जानकार हैं उनका ये कहना है कि हाल फिलहाल तो कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आ रही है। लेकिन जो उनका जो दूसरी छमाही है, यानी जुलाई के बाद कैलेंडर ईयर्स की दूसरी छमाही से, उसमें कुछ रिकवरी, कुछ चीज़ें अच्छी दिख सकती। अगर ये मार्केट अभी ठीक पॉजिटिव नोट पे नहीं आया तो आने वाले दिनों में, अभी 1-2 महीने, 2-3 महीने तो शॉर्ट टर्म में कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। लेकिन अगर चीज़ें फिर से, अगर ये टैरिफ को लेके कोई समझौते होते हैं, भारत के साथ जो अमेरिका की बातचीत चल रही है वो चीज़ें तय होती, दुनिया के बाकी देशों के साथ अमेरिका के वो होता है, या टैरिफ में कुछ टर्म साफ उसमें करते हैं, मान लीजिए वापस ले लेते हैं कुछ देशों को, तो गुंजाइश की उम्मीद की जा सकती है। इकोनॉमी को लेके अभी इस तरह से कोई चीज़ नहीं दिख रही है जिससे कहा जाए कि शेयर मार्केट में कोई पॉजिटिव नोट्स हैं। अच्छा,
तो जो टैरिफ लगा है खास उसी को माना जा रहा है कि यही एक वजह है। सबसे बड़ी वजह वही है। उसकी वजह, उससे बहुत सारी चीजें दूसरी पैदा हो रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं अमेरिका में इस समय लोग लाइन लगा के खरीदारी कर रहे हैं, हाँ। है ना, स्टोर्स पे। उसकी वजह क्या है? उनको लग रहा है कि भाई चीजें महंगी हो जाएंगी। भाई ये टैरिफ जो है, ये टैरिफ तो यूएस मतलब यूएस के लोग भरेंगे ना। भाई जो ट्रम्प साहब ने लगाया है जो है वो उसी को भरना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके लिए वो कह रहे हैं कि नहीं ये कड़वी दवा है। अब लेकिन दवा आपने दी है, इलाज कह रहे हैं, ये दवा कभी कभी जो है इलाज करने के लिए दवा देनी पड़ती है, ठीक है, बीमारी ठीक होने के लिए। लेकिन वो इलाज जो है ना, वो कड़वी दवा अभी लोगों को भारी पड़ रही है। उनको लगातार आप देख रहे हैं वहाँ पे विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं, है ना। तो इसकी वजह सिर्फ महंगाई है, और महंगाई से फिर मंदी का खतरा हो रहा है। नहीं, हाँ बिल्कुल, बाइंग कैपेसिटी पर फर्क पड़ेगा, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिलेगा, चीजें महंगी होंगी तो जाहिर तौर पे लोग उसे तब नहीं खरीदेंगे। इसलिए मुझे लग रहा है अभी भारत के साथ सीन ये है कि भाई भारत का जैसे आईटी सर्विसेज पर मान सकते हो, उस पर लगाया कुछ नहीं है टैरिफ, आईटी पे नहीं लगा है। लेकिन आईटी जब वहाँ की कंपनियां जब परेशानी में रहेंगी, वहाँ के लोग परेशानी में रहेंगे, वहाँ के बिजनेसेस परेशानी में रहेंगे, तो वो अपनी खरीदारी घटाएंगे। और जब खरीदारी घटाएंगे तो भारत की कंपनियों को, जो वहाँ आईटीएस और जैसे जो कंपनियां आईटी सर्विसेज वाली, उनको नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो तो जानते ही हैं कि ये जो शेयर मार्केट गिरा है, 20 लाख करोड़ गिरा है, कितना नुकसान है। बाकी एक लेमैन दर्शक को आप अगर ये बता सकें आसान भाषा में कि इसका इम्पैक्ट एक कॉमन मैन जो होता है, जो निवेश करता है, उस पे कितना इम्पैक्ट? देखिए, जो बाजार से सीधे तौर पे जुड़े हैं उनका तो शेयर की बात है। उन्होंने जैसे मान लीजिए कोई शेयर, मान लीजिए कोई 1200 रुपये में चीज़ उन्होंने खरीदी, ठीक है, कोई 1200 रुपये की चीज़ इस समय मार्केट गिरते गिरते जिस तरह गिर रहा है, पिछले अगर ऑल टाइम सितंबर लास्ट ईयर का हाई से देखें तो मार्केट अभी 10,000 पॉइंट के आसपास उसमें गिर गया था, ठीक है। और अभी नीचे तक तो 13-14 हज़ार तक चला गया था, लेकिन रिकवर हुआ फिर से। तो जिन लोगों ने ऊंचे दाम पे शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, किसी ने मान लीजिए टाटा मोटर्स 1170 रुपये उसका हाई था, उसमें खरीदा और आज अभी चल गया मान लीजिए 700 के नीचे आ गया, अब तो उसको नुकसान हो रहा है। अगर वो होल्ड रखता है, ठीक, अगर उसकी जेब अलाउ करती है और उसका जो है पोर्टफोलियो अलाउ करता है कि भाई मैं इतना बियर कर सकता हूँ, 3 साल में होल्ड रख सकता हूँ, हो सकता है रिकवर हो जाए। लेकिन हो सकता है भाई, शेयर मार्केट को बार बार भाई हो सकता है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो वो रिकवर भी होती हैं, और ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के शेयर नीचे ऊपर आते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फौरी तौर पर घबराहट का जो माहौल दिखता है, उससे हड़बड़ी दिख जाती है, निवेशक बेचने लगते हैं, लगता पता नहीं क्या होगा, हो सकता है फिर 2008 रिपीट हो जाए। 2000 और देख ही रहे हैं कि कोरोना के बाद इतना अमेरिकी शेयर मार्केट को, या भारत के, ये लगातार जो है 2000 कोरोना के टाइम पे इस तरह का देखा गया था, और 2008 की मंदी में देखा गया था, हाल फिलहाल की जो बात की जाए। तो अभी फिर से एक घबराहट का जो माहौल हो जाता है ना, उससे एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। जबकि ज़्यादातर जो विद्वान हैं बाजार के, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब भी जो है ना, और वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि भाई जब दुनिया लालची बने तो आप दूर हो जाओ, और जब दुनिया भाग रही हो उस चीज़ को खरीदने के लिए तो आप किनारा कर लो। तो लेकिन लोग वो सेंटीमेंट की वजह से वो कर नहीं पाते हैं और बाद में उनको नुकसान होता है। लेकिन आम आदमी की बात है, देखिए बाजार एक मुखड़ा है इकोनॉमी का, हिस्सा है उसका, ठीक है। तो अब अगर बाजार में कुछ होता है, अब वो सीधे तौर पे देखता है, और निवेशक काफ़ी जुड़ गए हैं। अगर इतने ज़्यादा निवेशक अब ट्रेड करने लगे हैं भारत के, पहले इतनी संख्या नहीं थी जी, अब उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। इतना इजी हो गया है, आप अपना एक ऐप डाउनलोड करिए और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करिए। तो बहुत कोरोना काल के बाद से निवेशकों की जो रिटेल संख्या थी वो बहुत बढ़ी, और जब मार्केट गिरता है तो उनको नुकसान हो रहा है, तो फिर इसको पूरी इंडस्ट्री और इकोनॉमी कवर भी करती है, टीवी चैनल भी कवर करते हैं। तो बिल्कुल जो लगातार बाजार गिर रहा है तो निवेशक जो हैं उनको हर बार झटका लगता है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो उम्मीद है कि फिर से बाजार में हरियाली खुशहाली आएगी, और तब तक आपको इंतज़ार करना है। वो एक्सपर्ट्स की सलाह जो है, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उस पर आपको बिल्कुल अच्छे से उसको फॉलो करना है। बाकी जो हमारा डेली फाइनेंशियल बुलेटिन है खर्चा पानी, उसमें जो शेयर बाज़ार, भारत का शेयर बाज़ार और दुनिया भर के जो शेयर बाज़ार में गिरावट आई है, उसके पीछे क्या वजह है, कितना गिरा बाजार बंद होने तक, तमाम जानकारी, अपडेटेड जानकारी आपको हमारे फाइनेंशियल बुलेटिन में मिलेगी। इस बातचीत में मेरे साथ प्रदीप जी थे, कैमरे के पीछे मेरे साथी मुकेश है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।